साथ बदलते भारत की शान। अब गांव गांव और खेत खेत की बात है कुछ निराली। फसल बीमा पॉलिसी से छाई है खुशहाली। द्वार द्वार और हाथ हाथ में सुरक्षा की सौगात। गर्व से बोल रहे हैं सभी किसान, मेरी पॉलिसी मेरे हाथ। आजादी के अमृत महोत्सव पर हम देश के किसानों को दे रहे हैं सुरक्षा की सौगात। प्रधानमंत्री फसल बीमा पॉलिसी अब आपके हाथ। और पॉलिसी को बीमित किसानों के द्वार तक पहुंचाने के लिए हमने फसल बीमा पॉलिसी वितरण कार्यक्रम का किया है शुभारंभ। देश भर के किसानों ने करीब 21,000 करोड़ रुपए ही प्रीमियम के तौर पर दिए, लेकिन उन्हें मुआवजे के तौर पर 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा मिले। जब खराब मौसम की हो मार, PMFBY दे आर्थिक सुरक्षा बार बार। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। नमस्कार, चौपाल चर्चा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सौरभ शर्मा। किसान भाइयों, चौपाल चर्चा कार्यक्रम आपका अपना कार्यक्रम है जिसमें हम गांव-गांव जाते हैं, चर्चा करते हैं सरकारी योजनाओं की, किस तरीके से हमारे किसान भाई योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। आपको बता दें, इस वक्त हम मौजूद हैं राजस्थान के जिला जयपुर के गाँव देवतला में, जिसका ब्लॉक पड़ता है गोविंदगढ़। आप देख सकते हैं ये जो गांव है ये डाक जोन में है। यहाँ पे हमारे किसान भाई जो खेती करते हैं कृषि यंत्रों द्वारा करते हैं, जैसे कि ड्रिप से करते हैं। एक बूंद से ज़्यादा उपज उनकी होती है और पानी जो है यहाँ पर वो बहुत कम है। तो डाक जोन होने के कारण वो सिंचाई के यंत्र इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे उनके कम पानी में उपज अच्छी हो। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे जो फसल है, यहाँ हमारे किसान भाई जौ की खेती भी करते हैं और बागवानी की भी अच्छी खेती करते हैं। हम आपको अभी गांव में लेकर चलते हैं और हमारे जो कृषि वैज्ञानिक हैं वो हमें लेकर चलेंगे चौपाल में। आइए चलिए हमारे साथ गाँव में चलते हैं। साथ मौजूद हैं कृषि विज्ञान केंद्र चोमू जयपुर के उद्यान वैज्ञानिक, जिनसे हम जानेंगे कि आज चौपाल में हमारे क्या क्या विषय रहेंगे और हमें वैज्ञानिक गांव में ले चलेंगे। तो ये बताइए, आज का जो हमारे गांव में जो विषय रहेगा चौपाल में, वो क्या क्या विषय रहेंगे आज? हम इस जो देवथला ग्राम जो जयपुर जिले का है, इसमें हम मुख्य विषय पर जो कृषि विकास परंपरागत योजना एवं राष्ट्रीय बागवानी मिशन पर हम लोग चर्चा करेंगे। आइए गाँव में चलते हैं। आज हम बात करेंगे परंपरागत कृषि विकास योजना के बारे में, साथ ही साथ हम बात करेंगे राष्ट्रीय बागवानी मिशन के बारे में। आपको बता दें, ये जो कार्यक्रम है ये 2 भागों में रहेगा। भाग 1 में हम बात करेंगे एक योजना पर, भाग 2 में बात करेंगे दूसरी योजना पर। हमारे बीच में कृषि विज्ञान केंद्र चोमू के विशेषज्ञ मौजूद हैं। हम उनसे जानते हैं परंपरागत कृषि विकास योजना क्या है। ये योजना भारत सरकार की जो है योजना है। इस योजना के अंतर्गत जो है उद्देश्य ये है कि जो जमीन, मतलब जिस हिसाब से जनसंख्या बढ़ रही है और जमीन को तो नहीं बढ़ाया जा सकता, तो जमीन को बचाया जा सके, जमीन की उपजाऊ क्षमता को बढ़ाया जा सके, कि आने वाली जो हमारी जनरेशन है उसको भी जो है इस जमीन को, इस धरती माता का उपयोग
कर सके, इससे जो है अन्न का उत्पादन कर सके, इस जमीन को खराब होने से बचाया जा सके। यही हमारी परंपरागत कृषि विकास योजना, और हम 2019 से इस गांव में देवथला के किसानों के साथ परंपरागत खेती पर जो है हम काम कर रहे हैं। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी हमारे वैज्ञानिक ने आपको बताया परंपरागत कृषि विकास योजना के बारे में। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं। पिछले 5 साल से यहाँ कृषि विज्ञान केंद्र चोमू से संपर्क में हूँ, डॉक्टरों से मिलता रहता हूँ, और ये जो भी समस्या आती है इसके बारे में, परंपरागत खेती के बारे में मैं जानकारी करता हूँ। और इसका परिणाम ये हुआ कि मेरा जो परंपरागत खेती है उसका मेरे बच्चे ने मोबाइल में ऐड दे दिया, तो वहाँ जयपुर से लोग गाड़ी लेके आए मेरे पास, भाई आप जैविक खेती करते हैं? हम करते हैं। कैसे करते हैं? तो मैंने उनको A to Z तक, मेरे पास सभी जैविक उत्पाद रखे हुए थे, कैसे बनाता हूँ वो पूरी समझी। और उन्होंने मेरे को ये बोला कि हम जैविक के नाम से सीकर से 50 रुपए किलो में गेहूँ लेके आते हैं, वहाँ हमारे को ये विश्वास नहीं है, उनका कहने से हम लेके आते हैं। आपने तो हमारे दिमाग का पर्दा ही खोल दिया, अंधेरा दूर हो गया। अब हम आपसे नियमित ग्राहक हैं, और वो पिछले 4 साल से मेरे यहाँ गेहूँ 40 रुपए किलो में के जाते हैं, और मैं अपने रिश्तेदारों को भी खिलाते हैं। इसका दूसरा प्रभाव ये हुआ कि चोमू से भी हमारे जो ब्राह्मण और जो आड़ती हैं ये अनाज मंडी के, वो भी मेरे से जैविक गेहूं लेके जाते हैं। तो आपको इसका डबल दाम मिलता है? मेरे को डबल दाम मिलता है, और हम सब बहुत ही खुशी हैं, और हमारे खर्चा कुछ नहीं है। इसमें खास बात यह है कि हम जो अपने पास ही मौजूद संसाधन उन्हीं से वो खेती करते हैं, बाजार से कुछ भी नहीं लाना पड़ता है। इसकी जानकारी कहाँ से हुई कि जैविक खेती भी होती है? ये हमारे को कृषि विज्ञान केंद्र चोमू से ये जानकारी, हम पहले इनके संपर्क में आए तो इन्होंने हमारे को बताया कि ये आप परंपरागत खेती किया करो, जैविक खेती किया करो। हमने पूछा इनसे भाई ये क्या होती है, तो इन्होंने हमारे को पूरी बात बताई। तो मैं घर पर के आकर ये यूरिया DAP ये सब बंद कर दिया, तो घर वाले मेरे ऊपर खपा हो गए कि ये तो फसल होगी नहीं बिना खाद के। तो मैं कहा होगी, लेकिन वो थोड़ा सा डाउन हुआ पहली बार, तो अब वो बहुत अच्छी। अब आज देखो मेरे खेत में गेहूं वो एक ही नंबर है, गेहूं आसपास नहीं है, इतनी बढ़िया खेती हो रही है मेरे यहाँ। देखिए हमारे किसान भाई कितने खुशहाल हैं। उन्होंने बताया कि जैविक खेती से उनकी जो खेती हो रही है वो बहुत अच्छी खेती हो रही है, और वो बता रहे हैं कि उनकी गेहूं का जो दाम है उनको उचित मिलता है, मतलब 40 रुपए किलो, और जो वो गेहूं का दाम ले रहे हैं वो उनका जो दाम है वो डबल हो गया है, और वो कह रहे हैं कि वो बहुत खुशहाल हैं। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, जैविक खेती करते हैं आप? मैं डॉक्टर ब्रिजमोहन, छोटा गुड्डा, जयपुर। मैं पिछले 3 साल से जैविक खेती कर रहा हूं। मैं सेना चिकित्सा विभाग से अवकाश प्राप्त अधिकारी हूं। मैं जैविक खेती, भारत सरकार की जैविक पद्धति के ऊपर कृषि के समय समय पर प्रशिक्षण हमारे नज़दीक कृषि विकास केंद्र चोमू के संपर्क में आया, और इन लोगों ने जो समय समय पर जो जैविक खेती के ऊपर प्रशिक्षण दिया उनको मैंने अध्ययन किया, और साथ ही इनसे प्रेरित होकर के इनके माध्यम से मेरे घर में जो है एक जैविक प्रयोगशाला स्टैब्लिश कर ली, जिसके अंदर जीवामृत, जीवा घन अमृत, वर्मी कंपोस्ट और जो है पोटास और गोकरपा अमृत, ये सब चीज़ें जो है इन लोगों के माध्यम से मेरे घर में जो है एक प्रयोगशाला स्टैब्लिश कर ली है, जिसके लिए हमें जैविक खेती करने के लिए इन उत्पादों की निहायत ज़रूरत है। इसके अंदर जैसे जीवामृत के बारे में बताऊंगा। जीवामृत 180 लीटर पानी के अंदर 10 लीटर गोबर और 10 केजी गोबर और 10 लीटर गोमूत्र और 2 किलो
गुड़ 2 किलो जो है बेसन डाल करके और 6 दिन 7 दिन छोड़ दो, उसके बाद में 4 बीघा जमीन के लिए पर्याप्त पोषक तत्व फसल के लिए हो जाते हैं। ये प्रशिक्षण हमको कृषि विज्ञान केंद्र से मिला और अब मैं ये लैब भी डाल ली है और समय समय पे किसान आसपास के आते हैं, उनको प्रशिक्षण देते हैं और जहां जरूरत समझते हैं तो कृषि वैज्ञानिकों को भी बुलाते हैं। अभी हम लोगों को यहाँ आसपास के चारों तरफ लोगों के अंदर जैविक खेती का उत्तेजना और वर्चस्व उत्पन्न हो गया है और हम लोगों को जैविक खेती के उत्पाद के ऊपर बाहर से दुगनी कीमत भी मिलती है और भारत सरकार के इस उपक्रम से समय समय पर हमें जो प्रोत्साहन मिल रहा है। तो आप जैसे कि आपके जो आपने उत्पाद किया, जैसे आप गेहूं ले रहे हैं, तो गेहूं जो आपकी है वो किस तरीके से आप उसको मार्केट में लेके जाते हैं? हमारे को मार्केट में जाने की जरूरत नहीं है। मार्केट में वैसे अभी ऑर्गेनिक का इतना बहुत कुछ हमारे नजदीक इतना है नहीं, लेकिन हमारा तो पैदा होने से पहले ही लोग पहले ही बुक कर देते हैं। उनको मालूम है सबको कि डॉक्टर साहब के यहाँ जो है ऑर्गेनिक खेती हो रही है, तो हमारे पास में जो पहले से बुक कर देते हैं, जो हमारे पास होता है उसको लेके चले जाते हैं सर। तो आप तो 4,000 5,000 रुपए क्विंटल में हम उसको देते हैं। और जब रासायनिक वाली है उसके क्या दाम है? रासायनिक वाली के तो अभी मैं तो पिछले 3 साल से तो मैं तो नहीं कर रहा हूं, लेकिन रासायनिक वाले के 2,000 रुपए पर क्विंटल है। तो देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी हमारे किसान भाई ने बताया। जहां रासायनिक की 2,000 रुपए क्विंटल है, वहां अगर इसकी बात करते हैं जैविक खेती की, वो 4,000 से 5,000 तक, मतलब दोगुनी से भी ज्यादा उनको आमदनी हो रही है। वो कह रहे हैं जो जैविक खेती है वो बहुत लाभकारी है। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, जैविक खेती करते हैं आप? सब करता हूँ। बताइए किस प्रकार से करते हैं? बस ये जो पशुओं का गोबर है वो डालते हैं जमीन में और उससे अच्छी पैदा होती है और दाम भी अच्छे प्राप्त होते हैं। दाम भी अच्छे प्राप्त आप होते हैं। खुश हैं? घर में रखते हैं ना, वो शुद्ध चीज खाते हैं हम। जैसे जानवरों का जो दूध होता है वो भी शुद्ध होता है और जो अनाज होता है वो भी शुद्ध होता है, तो शुद्ध चीज मिलती है। बाहर की सब चीज वेस्टेज मिलती है। आप खुश हैं कि जैविक खेती करके? बहुत खुश हैं साहब। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि बहुत खुश हैं वो जैविक खेती करके। वो कह रहे हैं कि इससे शुद्ध चीजें हमें खाने को मिलती है। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे परंपरागत कृषि विकास योजना के बारे में। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो। सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचाने। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है गांव देवथला की चौपाल चर्चा से। आज हम बात कर रहे हैं परंपरागत कृषि विकास योजना के बारे में। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, जैविक खेती करते हैं आप? बिल्कुल जैविक खेती करता हूँ मैं। जैविक खेती में एक तो जीवामृत बनाता हूँ। तो जीवामृत गाय के गोबर से और गाय के गोमूत्र, बड़ या पीपल के नीचे की मिट्टी और गुड़, इनसे तो जीवामृत बनता है। उसको हम 4 बीघे कच्ची ज़मीन में उसको काम में लेते हैं। दूसरा धन जीवामृत है। धन जीवामृत गोबर के अंदर थोड़ा सा 2 किलो 3 किलो बेसन, गुड़ और बढ़िया पीपल नीचे की मिट्टी, ये उस गोबर में छाया के नीचे रखते हैं और उसको पलटी मार देते हैं और उसमें वेस्ट डिकम्पोजर डालते हैं। उससे धन जीवामृत ऐसा जोरदार बनता है, वह बुरबुरा हो जाता है, हमारी ज़मीन को ऊसर बनाता है और हमारे जो 16-17 प्रकार के तत्व होते हैं खेती में काम में आने वाले, उसकी पूर्ति धन जीवामृत करता है। पोटाश भी हम घर पर बनाते हैं। बील पत्तर और गुड़ और केला का गुद्दा, इनसे हम ड्रम में तरल पोटाश बनाते हैं। और कैल्शियम
कैल्शियम भी हम घर पर बनाते हैं। कैसे बनाते हैं उसके बारे में बताऊं। एक तो कैल्शियम अपने जो चूना होता है, जिसको कड़ियों बोलते हैं, ये मकानों में काम में लेता है, उसमें कैल्शियम की मात्रा होती है। उसका पानी निथार करके उस फसल में देते हैं तो उसकी कैल्शियम की पूर्ति होती है। आप ये बताएं, जो जैविक खेती कर रहे हैं इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? हमारे को परंपरागत जो प्रधानमंत्री की वह योजना थी उसमें जुड़े हुए थे, और फिर हम केवीके से बाबूलाल जी हैं, गुप्ता जी हैं, और वहाँ पर हम जाते रहते हैं। ये हमारे को आकर घर पर बताते हैं। तो कितने समय से कर रहे हैं आप? 4 साल से करूँ। तो 4 साल से जब आपने शुरुआत करी तो शुरुआत आपको मन में ये नहीं आया कि अगर मैं जैविक खेती करूंगा रसायन छोड़ के, कहीं ऐसा तो नहीं मुझे नुकसान हो जाए? मेरे को नुकसान पहली साल तो कुछ हुआ था। दूसरी साल मेरी ज़मीन वापस जो हमने ये सामान काम में लिया ना जैविक का, उससे उसकी आदत छूटती गई और हमारा उत्साह बढ़ता गया। तो हमने जैविक पर अब तो प्रण कर लिया कि हम तो जैविक ही करेंगे। क्यों, जैविक में हमारे को पिछले साल मैंने काले गेहूँ बोए थे, 80 रुपये किलो में मैंने काले गेहूँ बेचे। 40 रुपये किलो में मेरे को ये अपना जो देसी गेहूँ है वह बेचा है, और 30 रुपये किलो में मेरे को जयपुर वैशाली नगर में, जो यहाँ से मेरे को वैशाली नगर जयपुर में 30 रुपये किलो में जो गए थे, यहाँ से बुक होकर। तो आप खुश हैं कि आप जैविक खेती करके? बहुत खुश हूँ। और मेरे से जो भी कोई किसान बात करता है तो मैं उनको प्रेरणा यही देता हूँ कि देश को बचाओ, खुद बचो और ज़मीन को बचाओ। तो अब मैं तो किसानों से बात करता हूँ तो सबको यही राय देता हूँ। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी हमारे किसान भाई। कह रहे हैं अपने देश को बचाओ, अपनी ज़मीन को बचाओ। तो आप भी आज से जैविक खेती की तरफ शुरुआत करें, और जैविक खेती जो है वो लाभकारी है। हमारे किसान भाई बता रहे हैं कि जैविक खेती में वो अच्छा दाम प्राप्त कर रहे हैं। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, जैविक खेती करते हैं आप? करते हैं साहब, जैविक खेती करते हैं। भारत सरकार की परंपरागत खेती करते हैं। 3 साल हो गए करीब मेरे को। 3 साल हो गए। 3 साल हो गए आपको जैविक खेती करते हुए। तो जो आपकी जो मिट्टी है, अगर उसकी स्थिति की बात करते हैं तो उसमें कितना बदलाव महसूस कर रहे हैं आप? बदलाव, खूब बदलाव हो गया उससे। पहले तो कड़ी थी, ऊसर ज़मीन थी, कड़ी थी, और ये जैविक खेती करने बाद में ज़मीन नरम हो गई, खूब नरम हो गई। तो जैविक खेती के जो कंपोनेंट्स बनते हैं, जैसे जीवामृत हो गया या आपका केंचुआ खाद हो गया या वर्मी कंपोस्ट, इन सब की अगर हम बात करते हैं तो इसकी जानकारी कहाँ से मिली आपको? ये मेरी जानकारी मिली है चोमू कृषि विज्ञान केंद्र से, तेज प्रताप सिंह जी से, इन वैज्ञानिकों से, इनसे मिली है। तो जब आपने शुरुआत में जीवामृत बनाया तो आपको कुछ कठिनाई आई? नहीं, कोई कठिनाई नहीं। इन्होंने बताया ऐसे ऐसे बनाओ तो वो बना लिया जीवामृत। तो आपको बनाना आसान हुआ? हाँ, बनाना सब आसान हुआ है। उसके बाद जब आपने उसको खेत में डाला तो डालने के बाद कितने समय के बाद उसमें बदलाव आपने महसूस किया? बदलाव तो एक फसल में तो कुछ कम हुआ, दूसरी फसल में उतना ही होता है जितना ही, उससे भी अच्छा होता है, और ये खाने में बहुत बढ़िया है अनाज। और सबसे बड़ी तो मैं ये मानता हूँ, जब ये यूरिया DAP डालते हैं जब तो ये आत्मा मतलब ऐसे दुखित होती है, और जब ये खाद डालते हैं ये जैविक खाद, तो उसमें आत्मा प्रसन्न होती है। सबसे बड़ी तो ये मानना है। जो इस वक्त हमारे किसान भाई हैं, ये कार्यक्रम देख रहे हैं और उनके मन में विचार आ रहा है कि हम भी जैविक खेती की तरफ बढ़ें, पर उनको डर लग रहा है कि अगर रासायनिक छोड़ देंगे तो कहीं ऐसा तो नहीं हमें नुकसान हो जाएगा। तो वो कैसे शुरुआत कर सकते हैं, आप जरा बताइए कि कैसे कर सकते हैं वो? नहीं, शुरुआत करने में कोई तकलीफ नहीं है इसमें। ये बनाने की बात है, ये केंचुआ खाद बनाओ, वर्मी कंपोस्ट, वर्मी वाश बनाओ, और वेस्ट कंपोजर लिया। सबसे बढ़िया तो वेस्ट कंपोजर है, उससे कोई नुकसान नहीं होगा। वो स्प्रे कर दो, फुहारे में चला दो, ड्रिप में चला दो, ऐसे बोवा दो, कैसे बोवाओ, उससे सबसे बढ़िया है, उसमें कोई नुकसान नहीं होगा। और गोकृपा अमृत है, वो उससे बढ़िया है। गोकृपा अमृत मंगवा है यहाँ पर, गोकृपा अमृत। अगर गोकृपा अमृत की बात करते हैं, किस तरीके से बनता है? ये गोकृपा अमृत बनता है, वो 1 लीटर 200 लीटर पानी में डालो, 1 लीटर, और उसमें 2 किलो गुड़ डालो, 2 किलो देसी गाय की छाछ डालो, और फिर वो बन जाएगा। और फिर उसका स्प्रे करो, 8-7 दिन में वो तैयार हो जाएगा। स्प्रे कर दो, बुहा दो, कोई तो कैसे भी काम में ले। और ये घनजीवामृत गोबर है, जो मैं पहले तो ऐसे डाल रखा था गोबर। ये तेज प्रताप सिंह ने बताया, ऊपर ही पहले तो खड्डा नहीं खोदा, उसको खड्डा खोद दे के डालते थे, और फिर अब ऊपर डाल के फिर ये ट्रैक्टर की मशीन ला के, इस मशीन से उसके अंदर ये वेस्ट कंपोजर, गोकृपा अमृत, ये घनजीवामृत और ये ह्यूमिक एसिड,
ये तीनों चारों चीज़ उसके ऊपर डालता हूँ तो इस मशीन से, और मशीन से ये 2 बार डालता हूँ, 3 फुट की ऊंचाई आ जाती है, 1.5 फुट पर डालता हूँ, फिर 3 फुट पर डालता हूँ, फिर डालने के बाद में फिर उसको 2 महीने छोड़ देता हूँ, फिर अपने आप वो ऐसा गंजवाम होता है जैसे चाय की पत्ती जैसा बन जाता है। देखिए हमारे किसान भाई ने आपको बताया कि किस तरीके से वो जैविक खेती कर लाभ की प्राप्ति कर रहे हैं। आपने देखा हमारे जो किसान भाई हैं गांव देवतला जिला जयपुर के, वो जैविक की खेती की तरफ बढ़ के कितना लाभ की प्राप्ति कर रहे हैं। तो आप भी अगर जैविक खेती नहीं करते हैं तो आज से शुरुआत करें। आप अपने निकटम कृषि विज्ञान केंद्र या कृषि विभाग में जाकर संपर्क कर सकते हैं और जैविक खेती से जुड़ी जानकारी ले सकते हैं। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, जैविक खेती की आज चर्चा चल रही है, जैविक खेती करते हैं आप? अभी पूर्ण नहीं कर, कुछ कर रहा हूँ, और मेरा नाम भगवान साह यादव है, देवथला ग्राम। अभी और मैं अभी पूर्ण नहीं कर रहे हैं पर शुरुआत करी है। तो शुरुआत आपने जो करी है किसको देखकर? हमारे गांव के जो किसान भाई कर रहे हैं इनको देखकर करी है? राम जी, जगदीश जी, और 1-2 बार कृषि केंद्र में भी गया हूँ और इसकी मीटिंग में भी आता हूँ, और अब मेरा मन हो रहा है कि अब मैं भी ऐसी जीवा खेती करूँगा। बदलाव महसूस हाँ चाहते हैं कि बदलाव हो कुछ? हाँ। और अभी आपकी जो आप कर रहे हैं कौन कौन सी फसल ले रहे हैं आप? गेहूँ, सब्जी भी बोते हैं, गेहूँ भी है और बाजरा और सभी। तो उसके जो उत्पाद होता है उसको कहाँ बेचने जाते हैं? अभी तो हम तो मंडी में ही बेचते हैं। तो जैसे, और उसके दाम क्या प्राप्त होते हैं आपको गेहूं की अगर बात करें तो? 2000 के लगभग। और अभी जैसे हमारे किसान भाई कह रहे हैं उनकी तो खेत से ही 4000 में बिक जाती है, 5000 में बिक जाती है। तो हम भी अब करेंगे ना। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि उनकी जो गेहूं है जो रासायनिक वाली है वो 2000 रुपये कुंटल उनकी जो मार्केट में बिकती है। तो अब वो कह रहे हैं कि जैसे हमारे किसान भाई हैं जो बता रहे हैं कि खेत से ही जैविक जो खेती कर रहे हैं 4000 से 5000 कुंटल जो उनकी बिकती है, तो उनके मन में भी आ रहा है कि मैं भी अब पूर्ण रूप से जैविक हो जाऊं और अपनी जो गेहूं है और जो अन्य उत्पाद हैं उसको मैं अच्छे दाम पर बेच पाऊं। जो हमारे किसान भाई हैं आप देख रहे हैं कि उनकी जो आमदनी है किस तरीके से डबल हो गई है और उससे ज्यादा भी हो गई है। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में वक्त हो चुका एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे परंपरागत कृषि विकास योजना से और भी लाभ। कोरोना वायरस के खतरे से बचते हुए फसल की कटाई, बिक्री, खरीद, नई फसल की जुताई और बुआई सुरक्षित हो सकती है अगर हम लगातार हाथों को साबुन और साफ पानी से नियमित अंतराल पर धोते रहें। नाक, मुंह को मास्क, गमछे या कपड़े से ढक कर रखें। आंख, कान, नाक, मुंह न छुएं। आपस में 2 गज की दूरी बनाए रखें। मास्क और 2 गज की दूरी के मंत्र को अभी हमें छोड़ना नहीं है। फसलों की बुवाई एवं कटाई करते समय आपस में कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखें। फसल की कटाई करने के बाद छोटे छोटे ढेरों में इकट्ठा करें। कृषि के औजारों की समय समय पर सफाई करें। एक दूसरे के साथ औजारों की अदला बदली न करें। श्रमिकों के शौचालयों और हाथ धोने की जगह की ठीक से सफाई जरूरी है। बुआई, कटाई एवं मड़ाई के दौरान इस बात का ध्यान रखें कि इन स्थानों के आसपास कोई थूके नहीं। कंबाइन, हार्वेस्टर, थ्रेशर, जुताई और बुआई की मशीनों को इस्तेमाल से पहले साफ करें। मशीनों के इस्तेमाल से पहले और इस्तेमाल के बाद हाथ साबुन से साफ करें। वाहनों, बोरियों, थैलियों और पैकिंग के दूसरे सामान की साफ सफाई पर भी खास ध्यान दें। खरीद केंद्र पर आने से पहले किसानों एवं श्रमिकों की जांच। खरीद केंद्रों पर भीड़ न लगाएं एवं किसानों को बारी बारी से बुलाएं। गोदामों पर खरीदी हुई फसल को लेने में शीघ्रता करें ताकि किसानों एवं श्रमिकों को रुकना ना पड़े। कोरोना के खतरे से बचाव और अधिक जानकारी के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। देश में खाद्य सुरक्षा के ये सिपाही भोजन की निरंतर उपलब्धता को सुनिश्चित करते हैं। किसान स्वस्थ रहें तभी हम कोरोना वायरस से जीत पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। किसान सबल, देश प्रबल।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है गांव देवथला की चौपाल चर्चा से। आज हम बात कर रहे हैं परंपरागत कृषि विकास योजना के बारे में। हमारे पीछे आप देख सकते हैं महिला किसान हैं। आइए उनसे जानते हैं जैविक खेती किस प्रकार से कर रहे हैं। जी आप बताएं, जैविक खेती करते हैं आप? करते हैं। बताइए किस प्रकार से करते हैं? 3 साल से करते हैं, गोबर से करते हैं। बदलाव महसूस हो रहा है? बदलाव दूना हो रहा है, पहली बार तो कम हुआ और अब खूब हो रहा है, बढ़िया हो रहा है, खूब अच्छी हो रही है खेती। दाम अच्छे प्राप्त हो रहे हैं? तिगुना मिल रहा है। तो जैविक खेती पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारे किसान हैं किस तरीके से जैविक खेती कर दाम को तिगने रूप में ले रहे हैं। हमारे बीच में और भी महिला किसान मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, जैविक खेती करते हैं आप? यस। बताइए किस प्रकार से करते हैं? इसमें जीवामृत और गौमूत्र डाल के उस हमारी खेती में अच्छी पैदावार हो रही है। और कितने समय से कर रहे हैं? पिछले 3 साल से। तो जो आप जैविक खेती कर रहे हैं उसके जो दाम हैं आपको अच्छे प्राप्त होते हैं? हाँ, 2 गुने प्राप्त हो रहे हैं। 2 गुने प्राप्त हो रहे हैं। तो अगर हम बात करते हैं जो रासायनिक खेती करते थे उसके दाम आपको किस प्रकार से प्राप्त होते थे? उसके तो 2,000 रुपये कुंटल बिक रही थी, अब ये 4 और 5 के मध्य बिक रहा है। देखिए हमारी महिला किसान कह रही है जहां गेहूं रासायनिक 2000 कुंटल बिकती थी, आज की अगर समय की बात करते हैं जैविक खेती अपनाने के बाद 4000 से 5000 के बीच में उनको दाम की प्राप्ति हो रही है। तो आप देख सकते हैं कि जैविक खेती जो है कितनी लाभकारी है। हमारे बीच में और भी महिला किसान मौजूद है, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, जैविक खेती की आज चर्चा चल रही है, जैविक खेती करते हैं आप? हाँ, जैविक खेती करा था। बताइए कैसे करते हैं? गाय को दूध लिया, गाय की छाछ करा, गोबर लिया, गाय को बढ़ावा, सही काम हो रही है। तो जैविक खेती करके आपको फायदा हो रहा है? फायदा हो रही है। कितना फायदा हो रहा है? नरो फायदा हो रही है। ज्यादा फायदा हो रहा है। देखिए हमारी महिला किसान कह रही हैं जो फायदा हो रहा है वो उनको बहुत अच्छा फायदा हो रहा है, और वो कह रहे हैं कि जैविक खेती जो है वो लाभकारी है। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, जैविक खेती की आज चर्चा चल रही है, आप जैविक खेती करते हैं? हम जैविक खेती करते हैं। तो पूर्ण रूप से जैविक खेती कर रहे हैं या रसायन भी डालते हैं उसमें? रसायन भी डाल रहे हैं, अभी पूर्ण रूप से नहीं कर रहे, और अभी पूर्ण रूप से करने के लिए हम तैयार हो रहे हैं। तो अभी जैसे हमारे किसान भाई ने बताया कि जैविक खेती करके उनको उनकी मिट्टी भी अच्छी हो रही है। हाँ, उनकी मिट्टी भी अच्छी हो रही है। हमारे भाई साहब की पहले हमने भाई साहब कर रहा है, अब हम भी कर रहे हैं। हम शुरुआत ही कर रहे हैं। आपको शुरुआत जैसे अब आप कर रहे हैं तो आपको किसको देख के आप शुरुआत कर रहे हैं? हमारे भाई साहब कर रहा है ना यहाँ, तो उसको देख के ही कर रहे हैं, और अब ठीक है फसल। देखिए आज आपने जाना चौपाल चर्चा कार्यक्रम में हमारे जो किसान भाई हैं किस तरीके से जैविक खेती कर अच्छा दाम प्राप्त कर रहे हैं। और आपने ये देखा होगा कि हमारे जो किसान भाई हैं वो बता रहे हैं कि उनको 2 गुने और 2 गुने से ज़्यादा की दाम मिल रहे हैं। तो आप भी जैविक खेती कर अच्छे दाम प्राप्त कर सकते हैं। तो भाग 1 में आज आपने जाना परंपरागत कृषि विकास योजना के बारे में। भाग 2 में हम आपको कल बताएंगे राष्ट्रीय बागवानी मिशन के बारे में। आप अपना पसंदीदार कार्यक्रम चौपाल चर्चा को अब आप डीडी किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। टीवी पे दिए गए QR कोड को स्कैन करें। आज के गांव देवथला की चौपाल चर्चा से बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए गांव एक नए विषय के साथ। तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।